आप लोगों का प्यार, आदर और सत्कार देखकर मेरा दिल भर आया। मैं जानता हूं कि इन बच्चों को पैसे और हमदर्दी से ज्यादा प्यार की जरूरत है, लेकिन मैं शर्मिंदा हूं कि वो प्यार, वो समय मैं इन्हें नहीं दे पाता हूं। और मैं आपसे क्या कहूं? पहले मेरी तरफ से ये 5 लाख रुपया एक छोटी सी भेंट इस संस्था को। थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चों पे खर्च करते हैं सर। सर हमारी संस्था ने बहुत सारे नेक काम किए हैं। अनाथ बच्चों के लिए किताबें बांटी। मुझे उनसे मिलना है, कल ऑफिस में मिल लेना। एक्सक्यूज मी सर। यस। मेरा नाम अजय मेहरा है। मैं अपने भाई अशोक मेहरा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। कम। भाई अशोक हमारे साथ काम जरूर करता था, लेकिन कुछ महीनों से हमारी उसके साथ कोई डीलिंग्स नहीं हुई। पता नहीं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तुमने? हाँ, मगर जानता हूं, हमारी पुलिस में बस मैं कमिश्नर साहब से खुद इस बारे में बात करूंगा। यू डोंट वरी। थैंक यू सर। क्या साला तुम लोगों को माल में वो पहला माफी सन्नाटा नहीं रहा? ग्राहक लोग खरीदता टाइम रोता है, बोलता है साला तुम लोगों को माल में दमिश नहीं है। क्या बात है डेगा? सर कुछ नहीं सर, वो माल के बारे में बात कर रहा सर। वेरी गुड माल सर, एक्सीलेंट कंडीशन सर। सर गुजरात में आपका माल का बहुत डिमांड है, थोड़ा सप्लाई बढ़ जाए तो मजा आ जाए। मुश्ताक का क्या हुआ? सर उसको अंडरग्राउंड कर दिया। क्या मतलब? सर 7.5 फुट नीचे जमीन के लेटा दिया, खड़ा होगा तो भी मुंडी बाहर नहीं निकाल सकता। देखा, ऊंची आवाज में बात मत किया करो। यस सर। शोर हमें पसंद नहीं। नो सर, नो सर। सलाम साहब, चल चल चल। ये मेरे बड़े भाई अशोक मेहरा हैं, यहाँ अक्सर आया करते थे। नहीं जी, ये यहाँ नहीं आते। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? जी नहीं पता। कहीं देखा हो? जी नहीं। शराब पिलाओगे? तो यो शराब पिलाओगे? आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। तुम्हें तलाश है ना किसी की? जानता हूँ। आप जानते हैं? अशोक मेहरा। हाँ, है? मेरे भैया हैं। पैसे कितने? पैसे? कितने हैं? आप मेरे भैया को कैसे जानते हैं? इतने से क्या होगा? मैं और ला दूंगा। पहले ये तो बताओ मेरे भैया कहाँ हैं? चलो आओ मेरे साथ। कौन? वेरी गुड, शाबाश। इससे मेरे पट्टे से लड़वा। चल हट, हवा आने दे। ये ले भाई तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे पैसे, ये ले तुम्हारे। इससे मेरे पट्टे से लड़वा।
ये शेर है शेर। वो बबर शेर है। यानी तेरा पट्टा जीता तो 10 का 40 का भाव दूंगा। और अगर मेरा पट्टा हारा तो मैं 10 का 300 दूंगा। डन। डन डना डन डन। साहिबान एक और। चलो तैयार हो जाओ। ये क्या हो रहा है? खेल हो रहा है, गेम। मुझे तो पे लगा रहा है। बंद कर ये तमाशा वरना कुछ नहीं मिलेगा। मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। उसे मारो तो पैसे मिलेंगे। मैं नहीं लड़ूंगा, किसी कीमत पर नहीं। अपने भाई के लिए भी नहीं। मैंने तुम्हें कहा ना, कल और पैसे ला दूंगा। कल कल किसने देखा है सरकार? आज की बात करो, अभी की। ओके, नो प्रॉब्लम, जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे मालूम है तुम जीतोगे। तुम एक अच्छे बॉक्सर हो, पता है मुझे। अशोक ने बताया था, और ऐसी बातें मैं भूलता नहीं हूं। ऑल द बेस्ट। लगाइए भाई साहब, खुशी खुशी लगाइए। मेहरबान। ये मेरा शेर है। कितना? पंजाब। लाइए 50 रुपए कमाइए, 10 का 40 कमाइए। हाँ, शाबाश शाबाश। एक ही फटके में आ गया। अरे 5 रुपए बाकी है अभी। कहीं का नहीं रहा। जिन्होंने कर्जा दिया था वो जान के पीछे पड़े थे उसकी, और वो अपनी जान बचाने के लिए हमारे साथ हो लिया। मतलब काम करने लगा हमारे साथ। लेकिन वो तो मिस्टर बलवंत राय के लिए काम करते थे। आई नो, बलवंत, मिस्टर बलवंत राय। हम दोनों ही साथ काम करते थे उसके लिए। अशोक का सारा कर्जा चुकाकर उसने खरीद लिया था उसे, और अशोक की कंपनी की आड़ में अपना धंधा फैलाने लगा। कैसा धंधा? मौत का धंधा। ड्रग्स, नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है बलवंत राय। यहीं इसी जगह उसका लाखों का माल जमा होता है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारा भाई भी सच्चाई से घबराया करता था। बहुत हो गया, बस बलवंत राय। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूं। और फिर मैंने तुम्हारा कर्ज भी तो उतार दिया है। मेरी राय मानो बलवंत राय, तुम ये सब कुछ बंद कर दो। मेरी राय मानो अशोक, कुछ दिनों के लिए बाहर घूमाओ। और हाँ अशोक, वो पेटी कामरान को दे देना। मोइले, कामरान से कहो कि वो फाइलें और कागजात जला दे। फिर कुछ दिनों के लिए वो कहीं चला गया। मुझसे बोला भाई से मिलने जा रहा हूं। हाँ, मुझसे मिलने आए थे वो। लेकिन क्या वो फिर तुमसे मिले नहीं? मिला। एक दिन इसी जगह फिर मिला। इस जगह? और कोई जगह भी तो नहीं थी मिलने की। यही दुनिया थी हमारी। यहाँ के बादशाह थे हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं यहाँ बैठा था, वो वहां जहां तुम बैठे हो अभी। बकवास करता है जो, हाँ? और जो उंगलियां एक जैसी नहीं होती। तू अजय को नहीं जानता, मेरा भाई जरूर आएगा। मैंने यहीं से कॉल बुक किया। मैं उसको बोलूंगा बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी परेशानी सुन के वो दौड़ के चला आएगा। अशोक बाबू, आपका कॉल लग गया है।
देखा देखा मेरा कॉल लग गया। अब मैं उसको बोलूंगा और फोन चलाएगा। हेलो कौन? अजय बेटा मैं अशोक बोल रहा हूँ। मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। देखो हेलो तू सुन रहा है ना? बेटा मुझे तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बेटा मैं बहुत परेशान। देखा अशोक को छोड़ दो। बताओ वो पेटी कहाँ है? नहीं बलवंत राय, वो कागजात तेरे गुनाहों के सबूत हैं। अब तेरे चेहरे से शराफत का मुखौटा बहुत जल्द उतर जाएगा। बस करो। अगर तो अशोक ने पेटी के बारे में बता दिया है तो मारा गया होगा, और अगर नहीं बताया है तो लटका होगा जिंदगी और मौत के बीच। चलो ले चलो मुझे कहा? भैया के पास। लेके चुपचाप खिसक चलते हैं यहाँ से। कौन है ये? मेरे भाई को तुम नहीं जानते इसे, इस जहन्नुम का मालिक है ये। तू नीचे आता है मैं ऊपर आऊं। बलवंत राय का खास बहुत स्ट्रॉन्ग और डेंजर आदमी है। हाथ उठाता है। उस दिन ये भी था। आजा नीचे, अब तेरे मुक्के का जवाब मैं दूंगा। आजा। तो इस साला बीच में नहीं आएगा। सब साला अपनी अपनी जगह से इसकी मौत का तमाशा देखना। साले का खून बहुत गर्म है ना, इसका खून अभी ठंडा करता हूं मैं। कानून को समझ के रखा तुम लोगों ने। यही आपका कानून है? हिम्मत है तो जाइए पकड़ लाइए बलवंत राय को। ऐसे किडनैप कर रखा मेरे भाई को। खाम खा किसी बड़े आदमी का नाम बीच में मत लो। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो आपके सामने उठा ले गए उस आदमी को। सबूत मिल जाएगी। उसकी लाश बैठ के पंचनामा करना। मेडल देगी सरकार आपको। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। हम पुलिस वाले। झक मारती है पुलिस। उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। माय फट अंधेर नगरी है ये। बस
ऐसे गरीब कमजोर लोगों पर दिखा अपनी मर्दानगी, वर्दी का रोब। इन्हीं के हाथों को बांध सकती है तुम्हारी हथकड़ियां, बलवंत राय के नहीं। जाकर तुम हिलाना उनके सामने, तलवे चाटना, बोटियां फेंकेंगे, बोटियां। अच्छा कर रहे हो इंस्पेक्टर, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम। बहुत तरक्की मिलेगी तुम्हें, मेडल्स मिलेंगे। अरे भाग कर कहां जा रहे हो? भाग सुना मेरे। I will drag you to the court. You gotta pay for this. बैरिस्टर प्रमोद शरण गुप्ता, जो हर तबके के लोगों की समस्याएं सुलझाता आ रहा है, जिसके पास बड़ी बड़ी कंपनीज, स्टेट और देश के मसले आते हैं, उसे अपने घर के मामले की खबर नहीं। अशोक गायब है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। आप दिल्ली में थे, इसलिए मैंने सोचा कि... क्या सोचा तुमने? कोई केस क्या मेरे लिए बच्चों से बढ़कर है? फोन कर सकती थी तुम मुझे। अंकल, भाभी ने तो कहा था, लेकिन मैंने ही... आपने जरूरी नहीं समझा, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हैं। और कल रात ये जो आपने समझदारी पुलिस स्टेशन में दिखाई, ये आपको कानून के किस लपेटे में ले लेती इसका अंदाजा है आपको? अगर मैं यहाँ न होता तो ये बेचारी तुम्हारी जमानत के लिए कहाँ कहाँ हाथ पैर मारती। अंकल, मैं आपको सब कुछ तो बता चुका हूँ। इंदु, चाय ले आओ। लाई। अंकल, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैं सच कह रहा हूँ, बलवंत राय बहुत बड़ा स्मगलर है। भैया उनके कब्जे में है, उनकी जान को खतरा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। नहीं तो तुम उस शराबी की बातों पर यकीन करते हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो, जबकि अशोक तो हमेशा बलवंत राय जी की तारीफ करता रहता है, और उन्होंने कई बार अशोक की मदद भी की है। मदद की है? मदद क्या, वो तो एक साजिश थी भैया को जाल में फंसाने की। किसकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं, कुछ नहीं। देखो अजय, अशोक के लिए मैं कुछ कम परेशान नहीं हूँ। बेटा है मेरा, उसे तलाश करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मगर तुम जोश और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे मामला उलझ जाए। मैं आ गया हूं, सब ठीक हो जाएगा। अशोक जल्दी आ जाएगा। सबको देख लिया मैंने, सबको। वक्त पर कोई काम नहीं आता वर्षा। गुप्ता अंकल कहते हैं कमिश्नर से बात हो गई है, इंक्वायरी हो रही है, जांच कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस 1 महीने से यही तमाशा देख रहा हूं मैं। पता नहीं भैया किस हाल में है, क्या बीत रही होगी उन पर। वर्षा, मुझे उनकी चीखें सुनाई देती हैं। उन्हें मेरी जरूरत है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। बलवंत राय, हाँ, मैं बलवंत राय से मिलूंगा अभी, और भैया के बारे में सब जान के रहूंगा। नहीं नहीं अजय, मालूम नहीं क्यों मेरा मन घबरा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हारा इस वक्त बलवंत राय से मिलना ठीक नहीं होगा। पहले गुप्ता जी से बात कर लो। मुझे किसी की जरूरत नहीं वर्षा, जो करना है खुद करूंगा। कम ऑन वर्षा, समझने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना ख्याल रखूंगा। अजय, आई एम सो वरीड।